नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको पालम में बिजली के खंभे के ऊपर एक खबर दिखाई थी। दरअसल वो बीएसईएस का खंभा था, लेकिन हम उसको बिजली का खंभा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों ने शिकायत की थी कि इस खंभे में बारिश के मौसम में करंट आता है। जिसमें हमने आपको बताया था कि पालम के साधनगर में एक परिवार उनके घर के बीचों बीच लगे बीएसईएस के खंभे से काफ़ी परेशान है। इस खंभे पर तारों का जंजाल लटका हुआ था और इस परिवार की शिकायत थी कि बारिश के मौसम में दरवाजे के ठीक सामने लगे इस बिजली के खंभे में करंट आता है, जिसकी शिकायत ये कई बार प्रशासन में दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने जैसे ही ये खबर दिखाई, महज 4 दिनों के अंदर इसका असर हुआ और हमें आज आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि प्रशासन अब इस पर काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तारों के जंजाल को हटाया जा रहा है। जब इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने यह खबर दिखाई तो काफ़ी लोगों ने इसे अपने सर्कल में शेयर भी किया। साधनगर में रहने वाले सुनील सोलंकी ने इसकी शिकायत मधु विहार के आरडब्ल्यूए के प्रधान रणबीर सोलंकी को भेजी और रणबीर सोलंकी ने अपने लेटर हेड पर पूरी शिकायत बीएसईएस के पास भेज दी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तारों के जंजाल को हटाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारे देश की एक विडंबना है, वो ये है कि तमाम शिकायतों के बाद यहाँ प्रशासन लोगों की समस्याओं को कम तो कर देता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करता, जड़ से समस्या का समाधान नहीं किया जाता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बीएसईएस ने तारों के जंजाल को तो खंभे से हटा दिया, लेकिन दरवाजे के सामने से खंभा शिफ्ट नहीं किया गया। यानी ये बिजली का खंभा आज भी दरवाजे के सामने यूं का यूं ही खड़ा हुआ है और इसमें बारिश के मौसम में करंट की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। ऐसी शिकायत लास्ट रिपोर्ट में लोगों ने हमें दी थी, जबकि इस परिवार ने प्रशासन से अपील भी की थी कि खंभे को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आज भी इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, बस तारों के जंजाल को हटा दिया गया और लोगों को समस्या से थोड़ी सी राहत जरूर दे दी गई। ये जो हमारी खबर का असर हुआ, इस पर लोगों ने कैसे चैनल का शुक्रिया अदा किया, आप जरा सुनिए। मैं सुनील सोलंकी, गली नंबर 9, साधनगर, पालम से इंडियन टाइम 24 न्यूज़ श्री प्रवीण सोलंकी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि गली नंबर 11 में जो इस खंभे की समस्या थी, इस खंभे में करंट आता था और वह कई बच्चों को, कई लोगों को करंट लग भी चुका था। उन्होंने इंडियन टाइम 24 न्यूज़ के माध्यम से इस खबर को दिखाया, जनता तक पहुँचाया और प्रशासन को जगाने का कार्य किया और प्रशासन जागा भी और इस कार्य को आज अमल में लाया गया है, इस समस्या को ठीक करा गया है। तो मैं फिर से इंडियन टाइम 24 न्यूज़ के श्री प्रवीण सोलंकी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो ऐसे नेक कार्य सरकार को जताएं और दिखाएं और जिससे सरकार जनता के भले के कार्य करते रहें। तो इंडियन टाइम 24 न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री रामपुर गली नंबर 11 में रहता हूँ। तो हमारी जो परेशानी थी इस खंभे से थी, जो आज खंभा हमारे सामने है। आज इस खंभे की सारे तारें हटी है, नेट की वाइट नहीं थी, जो भी समस्या इसमें थी वो सारी कंप्लीट हुई है। और मैं इंडिया 24 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। श्री प्रवीण सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी समय से इतनी गौर से सुनी और हमारे प्रति इतना प्यार दिखाया। और मैं हमेशा ही प्रवीण सोलंकी जी का आभारी रहूँगा और आगे भी चाहूँगा कि सभी भाइयों की कहीं भी समस्या हो, सबसे पहले इंडिया 24 न्यूज़ उनकी जाके समस्या सुने और सबकी परेशानी का हल निकालें। श्री सुनील सोलंकी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्यार दिया। और श्री महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वाइस चेयरमैन जी हैं हमारे। और मैं इंडिया 24 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने परिवार समेत सभी की तरफ से मैं 24 न्यूज़ का इंडियन न्यूज़ और श्री प्रवीण सोलंकी जी का बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्जुन वर्मा, गली नंबर 11 से। ये जो खंभे की जो समस्या को हल करा गया है, उसके लिए हम प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल इंडिया 24 से उन्होंने हमारी समस्या को आगे दिखाया और हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका और बहुत बहुत आभार। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करता है और हमारा मकसद यही रहता है कि जनहित से जुड़े मुद्दे सरकारों तक, प्रशासन तक पहुंचाए जाएं। हम कोशिश करते हैं कि देश के हर एक नागरिक की आवाज़
प्रशासन तक पहुंचा पाएं, लेकिन हम जब निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं तो हमारे ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। बीजेपी की नेगेटिव खबर पर हमें आम आदमी पार्टी का रिपोर्टर कहा जाता है, तो वहीं हम जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे ऊपर बीजेपी का रिपोर्टर होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। कोई बिकाऊ रिपोर्टर का टैग लगाने की कोशिश करता है तो कोई गोदी मीडिया का धब्बा लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी आरोपों के बीच एक चीज़ है जो हमें ताकत देती है, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है, वो है आप सभी का प्यार। आपने 5 वर्षों में इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को जितना प्यार दिया, जितना सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।